हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी जितने भी आप कमेंट सेक्शन में डाल रहे हो, जो टॉपिक्स बोल रहे हो, मैं वो टॉपिक्स पे बनाने की कोशिश करूँगी। टॉपिक जनरल टॉपिक्स होने चाहिए, पर्सनल टॉपिक नहीं। समझ, जैसे किसी ने बोला कि कर्मा के लिए आप बनाइए कि जो फैमिली वाले हैं या आपके रिलेटिव्स है जो आपको परेशान कर रहे हैं, फ्रेंड्स है, तो उनको कर्मा कब मिलेगा, उसका वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊंगी। आज मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, जो हमेशा बोलते नहीं हैं। ये मैसेजेस के थ्रू मैं उनकी आज रीडिंग कर रही हूँ बेसिकली आपके पर्सन की। तो हम लोग मैसेजेस के थ्रू ही उनके आज ना कार्ड्स लेंगे। देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं आपके पर्सन। आई मे नॉट बी परफेक्ट बट वी आर द बेस्ट पार्ट ऑफ ईच अदर। ये आपके पर्सन की फीलिंग है कंप्लीटली। वो आपके लिए इस तरह से फील करते हैं, आपको बोलना चाहते हैं लेकिन शायद बोल नहीं पाते किसी रीज़न की वजह से। उनको लग रहा है कि हाँ आप परफेक्ट पार्टनर हो, भी आप दोनों परफेक्ट नहीं होंगे। ऐसे वो लगता है शायद परफेक्ट ना हो लेकिन एक दूसरे के लिए हमेशा बेस्ट हो, बेस्ट पार्टनर हो। उनको ऐसे लग रहा है। माई डियर लव, आई गेट जेलस, आई गेट एंग्री, आई गेट वरीड, आई गेट क्यूरियस बट दैट्स ओनली बिकॉज आई लव यू। वो जेलस क्यों फील करते हैं और वो गुस्सा क्यों होते हैं आप पे, क्योंकि आपको किसी और के साथ में देखते हैं तो वो जेलस फील करते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं, वो गुस्सा होने लग जाते हैं आपके साथ में, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। ये बेसिक रिएक्शन होता है जब कोई इंसान आपसे प्यार करता है, तो ये बेसिक रिएक्शन होता है कि जेलसी फील होना। वो चीज़ आपको भी होती होगी, ये वाइस वर्सा हो सकता है, आपकी फीलिंग भी हो सकते हैं। आई कांट रिप्लेस यू बिकॉज देर इज़ नो वन एल्स लाइक यू। आपकी पर्सन को पता है कि वो आपको किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप डिफरेंट हो, आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है। आप उनको जिस तरह से फील कराते हो ना, ऐसा कोई भी शायद ही कोई उन पर्सन को, आपके पर्सन को फील करा सकता होगा। तो ओनली थिंग दैट आई एम श्योर अबाउट इज़ दैट आई लव यू। उनको पता है कि वो एक चीज़ पे 100% श्योर है कि वो आपसे प्यार करते हैं, ये चीज़ उनको पता है। लेकिन बोलते कि नहीं बोलते, बोलना चाहते लेकिन बोल नहीं पाते। बेसिकली ये चीज़ है आपके पर्सन की। तो ये पर्सन की ये एनर्जी कम्प्लीटली चल रही है। दैट डे मस्ट बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ बिकॉज यू सेड यू लव मी। मतलब वो शायद वो दिन को याद कर रहे होंगे जब आपने एक दूसरे को प्रपोज़ किया होगा या आपने उनको बोला होगा कि आपसे प्यार करते हैं, या ना एक दूसरे को आपने जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की होगी, वो डे उनको बहुत याद आ रहा होगा, तो आपको भी शायद याद आ रहा होगा। तो ये फीलिंग आपके पर्सन की बेसिकली चल रही है। वो बबल फेस जैसे बोलते हैं ना, वैसे शायद वही वो कुछ रिक्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि ये पर्सन कंटिन्यूसली सब चीज़ सोच रहा है। देखो कितने ब्यूटीफुल का डे मस्ट बी हैप्पीएस्ट डे, एंड ओनली थिंग आई एम श्योर आई लव यू। नहीं, आई कांट रिप्लेस यू बिकॉज देर इज़ नो वन एल्स लाइक यू। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है ये। मतलब अच्छे अच्छे मैसेजेस है। एक मैसेज और इस ये वाले कार्ड में से एक मैसेज और ले लेते हैं। क्या क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। आई रियली ब्लेस टू हैव यू इन माई लाइफ। वो मतलब बहुत ब्लेस फील करते हैं और गॉड को ग्रेटिट्यूड भी पे करते होंगे कि आप उनकी लाइफ में आए। डेफिनेटली ये चीज़ को वो अप्रिशिएट करते हैं और यूनिवर्स को भी ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। उनको लगता है आप एक ब्लेसिंग हो उनकी लाइफ में। मतलब एक ब्लेसिंग फील होना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक इंसान बोलता है ना, मैंने बहुत पुण्य किए होंगे या बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, उसके बाद में ये पर्सन मेरी लाइफ में है। तो उस तरह से आपके पर्सन बेसिकली आपके लिए इस तरह की फीलिंग रखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ये कार्ड जो अपने आप फ्लू है, मैं वही कार्ड ले रही हूँ। बींग अवे फ्रॉम यू किल्स मी बट इट इज़ अ मस्ट राइट नाउ। वो आपसे दूर है तो उनको बुरा लग रहा है, लेकिन यही चीज़ शायद अभी राइट है, इसलिए वो उन्होंने ये डिसीजन लिया आपसे दूर रहने का। तो आप उन्हें ज़्यादा जज मत कीजिए और ज़्यादा मतलब टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो भी समझते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हो या आप बहुत परेशान हो। लेकिन अभी जो सिचुएशन शायद उस तरह की नहीं है कि आपके साथ में आ सके, जो हर एक के केस में एप्लीकेबल नहीं हो, लेकिन उनको भी अच्छा नहीं लग रहा आपसे दूर रहना। फॉर ऑल प्लैनेट्स फेवरेबल, मतलब हो सके जब वो वेट कर रहे हो कि उनकी सारी को ना प्लैनेट्स फेवरेबल हो, उनके सितारे अलाइन हो, वो भी शायद वो भी ये चीज़ को वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है। और ये जो है ये कोड है, ये चक्रा कोड है, ये सोलर प्लेक्सस चक्रा कोड है। तो ये हो सकता है कि उनको करेज चाहिए ताकि उनके प्लैनेट्स फेवरेबल में आए। फ्लैटनिंग रिडक्शन कोड, तो ये भी मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि वो जो उनके लाइफ से प्रॉब्लम है वो उनको रिड्यूस करने का वेट कर रहे हैं, या
उनको ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, इसलिए शायद वो आपके पास नहीं आ रहे, मुझे ऐसे लग रहा है। इस तरह से आपकी पर्सन की कुछ एनर्जी चल रही है एट प्रेजेंट। एक कार्ड और मैं इन कार्ड्स में से मैं एक कार्ड्स और आपके पर्सन का लूँगी, वो क्या बोलना चाहते हैं। वी विल बी टुगेदर व्हेन द टाइम इज़ राइट। वो आपको साफ साफ बोल रहे हैं कि वो जब आपका टाइम राइट होगा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो अपीयर होंगे, ऐसा नहीं कि अपीयर नहीं होंगे। मैं ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा कार्ड्स है तो मैं इसको ऐसे सेक्शंस में डिवाइड कर रही हूँ और उसमें से एक एक कार्ड निकाल के मैं आपकी रीडिंग करूँगी। तो बीच में से एक कार्ड निकाल रहे हैं, वाई गॉड आई लव यू। आपके पर्सन का बार बार आज एक ही कार्ड आ रहा है, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। मतलब वो आपको बार बार बोलना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, आई लव यू। समझ रहे हो? टेलीपैथिकली कम्युनिकेट विथ मी। वो आपकी जो भी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आप उनसे कर रहे हो या उनको मैसेजेस सेंड करते हो 5D में, वो डेफिनेटली रिसीव कर रहे हैं आपके पर्सन, ये आपको बोलना चाहते हैं। मैं एक और यहाँ से कार्ड उठा रही हूँ, आई रिमिनेंस अ लॉट ऑन द टाइम स्पेंट यू। बार बार ये बोले कुछ सेम आ रहा है, उनको बार बार याद आ रहा है जो वो दिन आपने जब उनको प्रपोज़ किया या आपने उनको प्रपोज़ किया, उन्होंने आपको प्रपोज़ किया, जो टाइम उन्होंने आपके साथ में बबल फेस उन्होंने आपके साथ में गुजारा है, वो चीज़ वो याद कर रहे हैं आपके पर्सन। तो वो बोल रहे हैं यू रियली आर द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू मी। देखो ना, आपको बार बार बोल रहे पर्सन ब्लेस फील करते हैं आप उनकी लाइफ में हो, मतलब आप द बेस्ट थिंग उनकी लाइफ में हो, समझ लो। मतलब इतना ज़्यादा वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि आप उनकी लाइफ में कैसे आ गए, क्या अच्छे कर्म किए उन्होंने किए। आई हैव बीन हर्टिंग विदाउट यू, यू हैव नो आइडिया। मतलब उनको भी उतना ही पेन हो रहा है जब वो आपसे दूर है जितना आपको पेन है, क्योंकि वो दोनों पेन इक्वली, आपको भी हर्ट होता है, डेफिनेटली उनको भी हर्ट होता ही है। ऐसे नहीं है कि उनको हर्ट नहीं होता है। तो आपके पर्सन आपको भी बोलना चाहते हैं कि डेफिनेटली वो भी इक्वली हर्ट फील करते थे। देखो, वॉट आई लव अबाउट फ्रॉम A to Z। आपके लिए वो क्या लव फील, आपकी A to Z चीज़ उनको पसंद है, A to Z। और बार बार लव के कार्ड्स बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ये फॉर श्योर है। या मैं आई लव यू, माई गॉड, आज बार बार यही कार्ड आ रहा है, आई लव यू, यू आर सच ए अडोरेबल पर्सन। मतलब हर कार्ड में, मतलब जो भी कार्ड हम ओपन कर रहे हैं उनमें सारे कार्ड्स में आपके पर्सन की यही एनर्जी कंटिन्यूस चल रही है कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू। दिस इज़ अ बिगेस्ट कार्ड, मतलब बहुत अच्छे कार्ड है ये। फिर भी रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, आपके पर्सन आपको, आप बोल सकते हो उनको, आपने उन्हें रीपेरेंट किया, आपने उनको एक ना माँ या बाप समझ बन के उनको संभाला भी है, जो गाइडेंस देनी चाहिए वो आपने उनको दी है। ये चीज़ आपके पर्सन को डेफिनेटली समझने आ रही है आपके बारे में। आपके पर्सन को डेटिंग करना चाहते हैं, उनके दिमाग में वापस आपके साथ में डेट करना है, घूमना फिरना है, ये चीज़ डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ में चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते हैं। तो वो बार बार आपको ये बोल रहे हैं। और सेक्सुअल फ्रीडम और उनका लस्ट की जो फीलिंग है उनके मन में, वो लस्ट की फीलिंग उनकी निकल चुकी है कम्प्लीटली। वो अभी खाली आपको ट्रूली लव करते हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका रिस्पेक्ट भी डेफिनेटली वो पर्सन आपका करता है, ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करता है। अभी वो उनको आपकी रिस्पेक्ट भी समझने आ रही है, अपनी खुद की रिस्पेक्ट भी समझने आ रही है। और देखो वो आपका कार्ड क्या आ रहा है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके पर्सन के दिमाग में कमिटमेंट डेफिनेटली है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको बार बार लव कर रहे हैं, डेट करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, रीपेरेंटिंग, आपने उनको रीपेरेंटिंग किया, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेक्सुअल फ्रीडम, सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर भी आपको कन्फर्मेशन बार बार सब कार्ड से, हम तो कितने कार्ड्स आज हमने ओपन किए, बार बार जो भी बॉक्स ओपन कर रहे हैं सब बॉक्स में से एक ही कार्ड आ रहा है, 11 नंबर जस्टिस का कार्ड है। इसमें जस्टिस, समझ रहे हो आप, जस्टिस का कार्ड है। तो आपको जस्टिस डेफिनेटली देना चाहता है ये पर्सन, जो भी है आपको जस्टिस डेफिनेटली वेट कर रही है। और ये 6 नंबर का भी कार्ड है, 2 नंबर का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली ये लव ब्लॉसम करेगा आपकी लाइफ में। अगर आपको जरा भी डाउट आ रहा है इस चीज़ को लेके, तो प्लीज़ ये डाउट आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपके पर्सन आपको स्ट्रांगली बोल रहे हैं। और कुछ मैसेज मुझे आते हुए दिख रहे थे देखो इस पर्सन की तरफ से। 7 नंबर का कार्ड है, 7 पोर्टल भी चालू हो गया है। तो 7 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल रहता है। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग या लव अवेकनिंग, स्पिरिचुअल सोल टू सोल लव अवेकनिंग का प्रोसेस भी होता है। और जो कार्मिक्स होते हैं उनका केतु एक्टिवेट होता है, तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। और जो लोग ट्रू लव होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, उनका सोल कनेक्शन एक्टिवेट होता है, ऐसे समझ के चलिए। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।